Good morning, students. This is your assistant teacher from Gurukul Vidyapeeth, and today we will start chapter number 7, that is shelter houses. हाउसेस बच्चों सबको पता होगा व्हाट इज हाउस, ठीक है। तो आज हम लोग हाउस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पेज नंबर 39 में आप लोग देखिए हाउसेस टॉपिक है ना, उसको आज हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसको समझेंगे कि हाउस का नीड क्या है, हाउस की इम्पोर्टेंस क्या है। अ हाउस इज अ बिल्डिंग मेड फॉर पीपल, दे लिव इन इट सेफ एंड कंफर्टेबली। तो हाउस क्या है? हाउस एक बिल्डिंग है जो कि लोगों के लिए बनाया जाता है। उस बिल्डिंग में लोग आराम से और अपने आप को सेफ फील करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज नीड फॉर हाउस, ठीक है। नीड हम लोग पढ़ते हैं, वी नीड अ हाउस। हम लोग को अपने आप हाउस की ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि क्यों हम लोगों को हाउस चाहिए। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन कोल्ड विंड एंड सन, ठीक है। तो फर्स्ट नीड है हमारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन कोल्ड विंड और सन, ठीक है। बारिश, ठंड, गर्मी और हवा से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। चोर चक्के और जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट है टू रिलैक्स एंड फॉर हैप्पीनेस। आराम करने के लिए और खुशी बांटने के लिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है। फिर है हमारा पेज नंबर 40 में आइए, पेज नंबर 40 में हमारा है काइंड्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 3 प्रकार के घर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है कच्चा, सेकेंड है पक्का एंड थर्ड है स्पेशल हाउसेस, ठीक है। कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस एंड स्पेशल हाउसेस। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कच्चा हाउसेस। तो कच्चा हाउसेस क्या होता है? मिट्टियों का बना घर को हम लोग कच्चा हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड फाउंड इन विलेजेस, ठीक है। तो कच्चा हाउसेस होता है मिट्टी और पुआल से बना रहता है, ठीक है। स्ट्रॉ, पुआल, और वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत कमज़ोर होता है और वो जनरली गांव एरिया में ही पाए जाते हैं। पक्का हाउसेस, अब सेकेंड टॉपिक है हमारा पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट एंड स्टील, आर स्ट्रॉन्ग, आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। तो पक्का हाउसेस होते हैं हमारे ब्रिक से बने हुए, स्टोन से बने हुए, जिसमें हम लोग रहते हैं। स्कूल है हमारा, उसी के एग्जाम्पल पक्का हाउसेस का। और पक्का हाउसेस ज़्यादातर टाउन्स एंड सिटीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन आजकल पक्का हाउसेस विलेजेस में भी पाए जा रहे हैं। अब है हमारा पेज नंबर 41 में देखिए स्पेशल हाउसेस के बारे में दिया गया है। स्पेशल हाउसेस में आता है इग्लू, करवन, टेंट, हाउस बोट, ठीक है। तो इग्लू कहाँ पे? ठंडे जगहों में जाएंगे देखेंगे तो इग्लू में लोग रहते हैं। इग्लू कौन बनाते हैं? एस्किमोस बनाते हैं, ठीक है। जो बर्फ होती है ना एकदम मजबूत वाली बर्फ, उससे बर्फ के टुकड़ों से इग्लू बनाया जाता है। ये एक स्मॉल हाउस रहता है विथ इट्स रूफ इन शेप ऑफ अ डोम। डोम के शेप में एक स्मॉल हाउस रहता है, ठीक है। और ये टेम्पररी हाउस होता है, ये परमानेंट हाउस नहीं होता है। वहाँ पे धूप की किरणें पड़ेंगी तो वो गल भी सकता है, इसलिए ये टेम्पररी हाउस कहलाता है। सेकेंड है हमारा कारवां।
is a large vehicle on wheels, is a movable house, is used for living and sleeping, is pulled by bullocks, horses और camels. ठीक है, कारवान एक चलता फिरता घर है चक्कों पे. ठीक है, वो मूवेबल हाउस कहलाता है. वो यूज होता है ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस में जाने समय में रहने के लिए और सोने के लिए. और कारवान ज़्यादातर बुलक, हॉर्सेस या कैमल्स के द्वारा खींचे जाते हैं. ठीक है. थर्ड है हमारा टेंट. टेंट इज मेड ऑफ कारवान्स. ठीक है, टेंट बनाते हुए देखे होंगे आप लोग. अब टेंट आजकल शादियों में भी यूज होता है, लेकिन वो वाला टेंट नहीं. ये टेंट रहने के लिए बनता है और ये पोल्स और रोप से सपोर्ट किए जाते हैं. और ये भी एक टेम्पररी हाउस ही होता है. और ये कब यूज हम लोग करते हैं? कैंपिंग के दौरान हम लोग इस प्रकार का टेंट यूज करते हैं. ठीक है. फोर्थ है हमारा हाउस बोट. हाउस बोट इज अ बोट यूज्ड टू लिव इन. ठीक है, हाउस बोट ऐसा बोट है जिसमें दौरान हम लोग कितने बार लंबे यात्रा में जाते हैं तो हमको पानी के दौरान यात्रा में जाते हैं तो उसमें हम लोगों को रहने का जगह आराम से मिल सकता है. हाउस बोट भी एक घर के ही तरह रहता है, उसमें सारा सुख सुविधा रहता है, लेकिन बस फर्क यही है कि हाउस बोट पानी के बीच रिवर में रहता है. ठीक है. इट इज केप्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ रिवर और लेक. ठीक है, किसी भी नदी या तालाब में हम लोग हाउस बोट का यूज करते हैं. हाउस बोट ज़्यादातर हमें दाल लेक में देखने को मिलता है. दाल लेक इन श्रीनगर. ठीक है, दाल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है. ठीक है. अब आइए पेज नंबर 42 में. पेज नंबर 42 में हम लोग रूफ के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ रूफ के बारे में. रूफ फॉर्म द टॉप ऑफ बिल्डिंग्स. ठीक है, तो रूफ क्या होता है? बिल्डिंग का ऊपरी माला जो होता है, छत जो होता है, उसको हम लोग रूफ कहते हैं. हाउसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ. ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ होते हैं उसमें. तो फर्स्ट है हमारा फ्लैट रूफ. हम लोग अभी फ्लैट रूफ के बारे में पढ़ेंगे. इज मेड इन एरियाज विथ लिटिल और नो रेन, प्रोवाइड्स मोर लिविंग स्पेस. फ्लैट रूफ होता है जो हमारा लिंटर होता है एकदम चौड़ा. ठीक है, वो पूरा प्लेन रहता है. और ये फ्लैट रूफ कहाँ पे बनता है? उस एरियाज में बनते हैं जिसमें लिटिल या बिल्कुल नो रेन होता है. ठीक है. सेकेंड, और ये ज़्यादा स्पेस रहने के लिए भी देता है. सेकेंड है हमारा स्लोप रूफ. ठीक है, स्लोप रूफ इज पॉपुलर इन रेनी और स्नोई एरियाज. ठीक है, स्लोप रूफ हम लोग बनाते हैं रेनी या स्लोपी एरिया में ताकि बर्फ या रेन वाटर जो उस पर गैदर ना हो, स्लिप करके नीचे आ जाए. फिर है हमारा आर्क रूफ. इज ब्यूटीफुल, प्रोवाइड्स बिग लिविंग स्पेस. ठीक है, आर्क रूफ क्या होता है? वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और ये भी बहुत ज़्यादा लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अब समझ में आ जाएगा. और अगर कोई भी डाउट अराइज होता है तो कमेंट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं.